नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सच्चाई और स्पष्टता की खोज पर निकलेंगे। इतिहास की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक, बाइबिल के पन्नों के माध्यम से एक सफर। हम एक दिलचस्प विषय, बाइबिल के विरोधाभासों में उतर रहे हैं। ये विरोधाभास सदियों से धर्मशास्त्रियों और विद्वानों को उलझा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, अपनी सोचने वाली टोपी पहन लीजिए और एक विचारोत्तेजक अन्वेषण के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बाइबल के पन्नों में पाए गए 10 पेचीदा विरोधाभासों को उजागर करते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें शुरुआत में ले जाता है, उत्पत्ति की पुस्तक में। उत्पत्ति की शुरुआत एक नहीं बल्कि 2 सृजन कहानियों से होती है। उत्पत्ति 1 में भगवान 6 दिनों में दुनिया को एक राजसी व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं, जिसकी परिणति 6ठे दिन मनुष्यों के निर्माण के साथ होती है। लेकिन उत्पत्ति 2 में ध्यान आदम के निर्माण पर जाता है, फिर ईडन गार्डन, उसके बाद जानवर और अंत में हव्वा आदम की पसली से बनाई गई। चलिए अब नए नियम पर चलते हैं और यहूदा इस्करियोती की कहानी, जिस शिष्य ने यीशु को धोखा दिया था। मत्ती 27:5 में यहूदा पछतावे से भरा हुआ खून के पैसे लौटाता है और फिर खुद को फांसी लगा लेता है। हालांकि प्रेरितों के काम की किताब एक अलग दृश्य प्रस्तुत करती है, जहां यहूदा सिर के बल एक खेत में गिर जाता है, उसका शरीर फट जाता है। ये विपरीत वृत्तांत हमें यहूदा की मृत्यु की असली प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। यीशु का वंश ईसाई धर्मशास्त्र का केंद्र है, लेकिन सुसमाचार अलग अलग वंशावलियां प्रदान करते हैं। मत्ती राजा दाऊद के माध्यम से यीशु के वंश का पता लगाता है, उसकी शाही विरासत पर जोर देता है। ल्यूक एक अलग वंश प्रस्तुत करता है, इसे आदम से जोड़कर पूरी मानवता के साथ यीशु के संबंध पर जोर देता है। 10 आज्ञाएं यकीनन इतिहास के सबसे प्रसिद्ध नियम हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल वास्तव में उनके 2 अलग अलग संस्करण प्रस्तुत करती है? निर्गमन अध्याय 20 में हम परिचित संस्करण का सामना करते हैं, जो स्वयं भगवान द्वारा पत्थर की गोलियों पर अंकित है। हालांकि व्यवस्था विवरण अध्याय 5 में शब्दों और तर्कों में सूक्ष्म फिर भी महत्वपूर्ण अंतर हैं। नूह के जहाज की कहानी एक उत्कृष्ट कहानी है, जो 2 जानवरों से भरी हुई है। उत्पत्ति अध्याय 6 नूह को हर प्रकार के 2, एक नर और एक मादा, जहाज पर ले जाने का निर्देश देता है। हालांकि उत्पत्ति अध्याय 7 में भगवान नूह को हर साफ जानवर के साथ जोड़े और हर अशुद्ध जानवर के 2 जोड़े ले जाने का निर्देश देते हैं। यीशु का पुनरुत्थान ईसाई धर्म की आधारशिला है, लेकिन सुसमाचार इस महत्वपूर्ण घटना के अलग अलग विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक सुसमाचार घटनाओं की थोड़ी अलग समय रेखा प्रस्तुत करता है। कब्र पर मौजूद अलग अलग व्यक्ति और यीशु और उसके अनुयायियों के बीच अलग अलग बातचीत। ये विविधताएं, जबकि मामूली लगती हैं, सदियों से धार्मिक बहस को हवा दे रही हैं। अध्याय 7 पॉल का धर्म परिवर्तन, 3 दृष्टिकोण, पॉल्स कन्वर्जन, 3 पर्सपेक्टिव्स। ईसाइयों के उत्पीड़क से लेकर एक धर्मनिष्ठ अनुयायी तक प्रेरित पॉल का धर्म परिवर्तन एक नाटकीय कहानी है। हालांकि प्रेरितों के काम की किताब इस कहानी को 3 बार बताती है, प्रत्येक में सूक्ष्म बदलाव के साथ। प्रेरितों के काम 9 में हम स्वयं घटना को देखते हैं, एक अंधी रोशनी और स्वर्ग से एक आवाज। प्रेरितों के काम 22 और 26 में पॉल अलग अलग जोर देकर अपने अनुभव को बताता है, स्मृति की भूमिका और प्रत्येक पुनर्कथन के उद्देश्य के बारे में प्रश्न उठाता है। भगवान का स्वरूप एक ऐसी अवधारणा है जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को आकर्षित किया है। निर्गमन अध्याय 33 में भगवान घोषित करते हैं, तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि कोई मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। हालांकि उत्पत्ति अध्याय 32 में याकूब एक जगह का नाम पनीएल रखता है और कहता है, मैंने भगवान को आमने सामने देखा है। राजा दाऊद का इस्राएल की जनगणना करने का निर्णय एक सीधी ऐतिहासिक घटना की तरह लगता है। 2 शमूएल में दाऊद जनगणना करके पाप करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेग आता है। हालांकि 1 इतिहास जनगणना का श्रेय शैतान को देता है, जो दाऊद को पाप करने के लिए उकसाता है। मिस्र से इस्राएलियों का पलायन उनके इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है।
निर्गमन अध्याय 12 में कहा गया है कि इस्राएली 430 साल तक मिस्र में रहे। हालांकि गलतियों अध्याय 3 बहुत कम समय सीमा का सुझाव देता है। उनके मिस्र आने के लगभग 200 साल बाद पलायन हुआ। तो ये रहे बाइबल के पन्नों में पाए गए 10 पेचीदा विरोधाभास। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, क्या इसका मतलब है कि बाइबल में दोष है? क्या यह अविश्वसनीय है? इन विरोधाभासों से जुड़ना हर चीज को आंख बंद करके स्वीकार करने या अस्वीकार करने के बारे में नहीं है। यह पाठ को जिज्ञासा के साथ, आलोचनात्मक लेकिन सम्मानजनक दृष्टिकोण के साथ देखने के बारे में है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा विरोधाभास सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा।